हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम शुरू करते हैं CDP की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पिछले सेशन में पढ़े थे इवान पावलोव की थ्योरी। तो लर्निंग थ्योरीज हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें इवान पावलोव को पढ़ना है। तो पिछले सेशन में हम डिस्कस कर चुके थे इस थ्योरी को। अब इसके कुछ टर्म्स और इसके डिटर्मिनेंट्स हमें पढ़ना है, फिर ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कंडीशनिंग के लिए कुछ तथ्य, कुछ शब्द तथ्य जो ज़रूरी हैं। तो एक्विजिशन यानी कि धारण करना, जिसे अर्जित करना या धारण करना। जब धारण कर लेंगे किसी कार्य को, हमारी हैबिट में आ जाएगी, तो क्या होगा? कंडीशनिंग होगी। तो कंडीशनिंग के लिए धारण करना बहुत ज़रूरी। अब अगला है स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण पहले तो हम डिस्कस किए थे कि उद्दीपक क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो अंतरक्रिया को हमारे जागृत करे, उसे उद्दीपक कहते हैं। तो अब ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण करना आना चाहिए। इसी के बेसिस पे कंडीशनिंग हो सकती है। सामान्यीकरण मतलब अगर किसी चीज़ को हम समझ रहे हैं कि एक जैसी चीज़ है, मान लो हम आज पढ़ रहे हैं जानवरों के बारे में कि चार पैर वाले जानवर कहलाते हैं, चार पैर वाले जानवर कहलाते हैं। अब उसको कोई भी जानवर या फोर लेग्स का मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये जानवर है, एनिमल है। तो इस तरह से जनरलाइजेशन होना चाहिए, सामान्यीकरण करना आना चाहिए। सामान्यीकरण मतलब एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ को उसी से रिलेट कर पाना सामान्यीकरण कहलाता है। तो इसके लिए भी कंडीशनिंग के लिए आवश्यक है। ये टर्म्स हो गया। अब नेक्स्ट टर्म है, आता है इसमें स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन हुआ, अब उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, ये भी टर्म्स जरूरी है, यानी कि विभेद करना आना चाहिए, विभेदीकरण। किसी स्टिमुलस को कंडीशनिंग हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक बता रहे हैं कि मान लो काले कलर का जो भी होता है, काले कलर की, मान लो कि काले कलर में बफेलो काले कलर की होती है। अब उसको हम हर एक काला रंग का जो कुछ भी दिखाई देगा तो कह दें कि क्या है? बफेलो है, इस तरह। तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो डिस्क्रिमिनेशन करने पर, जब डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा तब फिर कंडीशनिंग होगी। जैसे कि इस थ्योरी में पावलोव ने क्या बताया है कि बेल बजी, घंटी बजी। अब घंटी बज रही है, कौन सी? कोई सी जो भी घंटी बजने से वो फूड आ रहा है, ठीक। घंटी बजने पर फूड आया, लेकिन जनरलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये कि उस डॉग की थ्योरी में जो समझाया गया है कि डॉग ये समझ पाए कि किस घंटी के बजने पर फूड आता है। ऐसा नहीं कि मंदिर की घंटी बज रही तो फूड आ गया, और स्कूल की घंटी बज रही फूड आ गया। जो घंटी बज रही है, जो बेल उसके लिए बजाई जा रही है, उसी को, उसका सामान्यीकरण, विभेदीकरण कर पाए, डिस्क्रिमिनेशन कर पाए, तब तो कंडीशनिंग होगी। नहीं फिर कंडीशनिंग किस बात की अगर दुविधा हो जाएगी कि इस तरह है, तो ये टर्म्स भी रिक्वायर्ड है। अब है एक्सटेंशन होना चाहिए। एक्सटेंशन मतलब कि विलुप्तीकरण। ये जब कंडीशनिंग हो जाती है, फिर इसमें एक टर्म्स आता है कंडीशनिंग के बाद लॉन्ग टर्म तक, अगर वो नहीं दोहराया जा रहा है। कोई चीज़ सीख गया, मान लीजिए डॉग सीखा कि घंटी बजने के बाद फूड आता है, लेकिन बहुत दिन तक कोई घंटी नहीं बजाई गई, तो फिर क्या होगा? उसको विलुप्तीकरण आ जाएगा, भूल जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई इंसान या कोई एनिमल्स कितने दिन तक याद रख सकता है? विलुप्तीकरण तो जरूरी है, होगा, इतना मेमोरी काम नहीं करती है, तो विलुप्तीकरण हो जाता है। फिर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अचानक से फिर से उसको प्राप्त कर लेना, रिकवर कर लेना, अचानक से याद आ जाना, भूल गया था, विलुप्तीकरण हो गया था, फिर रिकवरी हो गई, अचानक से वापस आना, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई। ये टर्म्स हैं कुछ कंडीशनिंग के लिए। अब हम ये देखेंगे कि ये थ्योरी इवान पावलोव की जो पढ़े हैं, तो इसमें इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इसके निर्धारक क्या हैं, किस किस शब्दों पर और किस टर्म्स पे ये निर्धारित होती है थ्योरी। इसके निर्धारक तत्व हैं, मतलब किन से मिलाकर ये बनी है, किस बेसिस पे हम इसे बता सकते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट्स लागू होते हैं, निर्धारक तथ्य लागू हो रहे हैं।
तो इसमें 4 तत्व हैं, जिसमें स्टिमुलस कंडीशनिंग। स्टिमुलस कंडीशनिंग यानी कि उद्दीपक का अनुबंधन कराना है। उद्दीपक अनुबंधन करने में क्या होगा, स्टिमुलस प्लस स्टिमुलस बराबर स्टिमुलस, यानी कि फूड मिला, बेल, मान लो इधर से फूड और बेल बराबर एक साथ दिए जा रहे हैं, फूड भी दिया जा रहा है, बेल भी बज रही है एक साथ, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस कंडीशनिंग, यानी कि बेल बजी फूड आए तुरंत, बेल फूड एक साथ फेस किया जा रहा है। तो कंडीशनिंग एक समय में, मतलब 3 टर्म्स हम जब समझे थे कंडीशनिंग में थ्योरी में, तो इस तरह से एक टर्म लागू होता है कि आप घंटी बजाओ और फूड और घंटी एक साथ प्रेस कर देना, दे देना, प्रेजेंट कर देना, हुआ स्टिमुलस कंडीशनिंग। अब अगला है डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग यानी कि कुछ डिले करके दिया जा रहा है। इसमें बेल बजी, फिर कुछ टाइम लिया जा रहा है, बेल बजने के बाद फूड प्रेजेंट किया जा रहा है डॉग के पास, तो ये हो गई डिलेड कंडीशनिंग। और अगला है ट्रेस कंडीशनिंग। अब ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है, बेल बजी, पहले तो बेल बजा दी गई, फिर क्या हुआ, उसके बाद मान लो यहाँ पर बेल बजाई, अब बीच में चेयर डाल के बैठ गया फूड प्रेजेंट करने वाला, जो फूड प्रोवाइड कर रहा है डॉगी को, तो वो बैठ गया। अब बेल बजने के बाद बैठ रहा है, फिर कहीं फूड दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम लिया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, तुरंत नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है उसे फूड बेल बजने के बाद, तो ये हो गई ट्रेस कंडीशनिंग कहेंगे। और अगला और लास्ट है बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि फूड और बेल, पहले फूड आई, बैकवर्ड कंडीशनिंग है ना, यानी कि बाद में कंडीशनिंग करवाने का कोई फिर मतलब भी नहीं होता है। तो फूड पहले दे दिया गया, बाद में बेल बजाई जा रही, तो ये क्या हुआ, बैकवर्ड कंडीशनिंग है। इसमें कंडीशनिंग होगी ही नहीं, कंडीशनिंग कराने का तरीका ये बेकार है, इसमें कंडीशनिंग नहीं। लेकिन हाँ, इस थ्योरी में अप्लाई करने के ये कोई डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इसमें एग्जाम से पूछ लिया जाए तो बताइए कि कौन कौन से ये निर्धारक तथ्य लागू हो रहे हैं इवान पायलाव की थ्योरी में। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग नहीं सही है और ट्रेस कंडीशनिंग भी सही नहीं है। अगर हमें किसी को लर्निंग करानी है तो ये ट्रेस कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अब क्या है, स्टिमुलस कंडीशनिंग, ये ठीक है। स्टिमुलस कंडीशनिंग यानी कि कोई कार्य करने के लिए अगर कोई बच्चा, इस थ्योरी से हमें अपने टीचिंग मेथड में लागू करना है ना, तो कंडीशनिंग होने के लिए, कोई कार्य करने के लिए हम उत्सुक कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये भी ठीक है कंडीशनिंग का स्तर, तो ये ठीक है। और डिलेड कंडीशनिंग भी ठीक है, यानी बेल बजी और फिर फूड प्रेजेंट किया गया। इसी तरह किसी बच्चे को कह सकते हैं कि इतना चैप्टर लर्न करना है, और लर्न करने के बाद कुछ अवार्ड, कुछ उसे पॉजिटिव चीज़ें दे सकते हैं, कुछ शब्द से उसे अच्छे शब्द बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, यानी वो कंडीशनिंग के लिए तैयार होगा कि मैं इतना काम करके दिखाऊंगा, इतना सुंदर लिखूंगा, तो मुझे सर या मैडम कुछ अच्छा शब्द या बोलेंगे मेरे लिए, कुछ अवार्ड भी दे सकते हैं, कुछ पुरस्कार दे सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें खुश करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये भी डिलेड कंडीशनिंग ठीक है लर्निंग के लिए, और स्टिमुलस कंडीशनिंग भी ठीक है, जहाँ की ट्रेस कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग ठीक नहीं है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के। तो इस तरह से ये थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव की पूरी होती है। अब हम कहें, अगर हमें किसी एज ए टीचर बच्चों को या अपनी डेली लाइफ में कंडीशनिंग पर अगर वर्क करना हो तो क्या करेंगे, ये स्टिमुलस कंडीशनिंग और डिलेड कंडीशनिंग के साथ हम कंडीशनिंग करा सकते हैं, अनुबंधन करा सकते हैं, और बस उसे लागू कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करती हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।